नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर विकास पर। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित यह आपकी क्लास है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो आज की बेहतरीन क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। ऑप्शन ए शिव तथा ब्रह्मा, ऑप्शन बी शिव तथा विष्णु, ऑप्शन सी अग्नि तथा इंद्र एंड लास्ट ऑप्शन डी वायु तथा शिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नि तथा इंद्र। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया है अग्नि तथा इंद्र के रूप में। अगर बात की जाए शिवी जातक तो यह किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 1 में। किसमें? गुफा संख्या 1 में। किसमें? अजंता में। किसमें? अजंता में। अगर बात की जाए अजंता गुफा तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अजंता गुफा की खोज 1819 में जॉन स्मिथ महोदय ने किया था। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसमें 30 गुफा प्राप्त है। अगर बात की जाए अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं। अगर हीनयान की गुफाओं की बात करते हैं तो वह कितनी है? तो 6 हैं। कौन कौन सी है? 8, 9, 10, 11, 12 एवं 13। अगर बात की जाए अजंता गुफा की प्राचीन गुफा कौन कौन सी है? तो प्राचीन गुफा में है 9वीं एवं 10वीं और नवीन गुफा पहली एवं दूसरी। तो यह था अजंता से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बिंदु विषय संबंधित है। ऑप्शन ए जहांगीर साबावाला, ऑप्शन बी मकबूल फ़िदा हुसैन, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल एंड लास्ट ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। तो बिंदु विषय किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सैयद हैदर रजा से। अगर सैयद हैदर रजा की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1922 में। कब? 1922 में बबेरिया मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर रजा की बात की जाए तो यह दृश्य चित्रण से प्रेरित थे। सैयद हैदर रजा यह दृश्य चित्रण से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी जर्मन एंड लास्ट ऑप्शन डी संस्कृत। अगर बात की जाए भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है तो यह किससे है? तो यह है अंग्रेजी से। अगर भित्ति चित्र का प्रारंभ देखा जाए तो यह कहाँ से प्राप्त है? तो जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा गुफा से भित्ति चित्र का प्रारंभ होता है। भित्ति चित्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें एक आता है फ्रेस्को सेक्को, एक आता है फ्रेस्को बूनो। अगर बात की जाए फ्रेस्को सेक्को की बात तो यह सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है और बूनो की बात किया जाए तो गीली भित्ति पर चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को बूनो गीली भित्ति चित्रण पर किया जाता है, सेको सूखी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति वह किस पदार्थ से बनी है? अगर नर्तकी की मूर्ति की बात की जाए तो वह किससे बनी है? ऑप्शन ए सेल खड़ी, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी कांस्य एंड लास्ट ऑप्शन डी ताम्र। तो यह किससे बनी है? तो कांसे से बनी है। अगर बात की जाए
नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच। 9.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच। अगर नर्तकी को एक नाम से और भी जाना जाता है, किससे? डांसिंग गर्ल के नाम से। नर्तकी का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो ढोकरा कास्टिंग तकनीक से किया गया है। इसका समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व। और यह कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी नंदलाल बसु, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। अगर बात की जाए सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है, तो यह है राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान, चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान प्रसिद्ध कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन ए मुकुल चंद्र डे, ऑप्शन बी बीसी सान्याल, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी अवनी बाबू। अगर बात की जाए चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान यह किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो यह है मुकुल चंद्र डे की। अगर मुकुल चंद्र डे की बात की जाए तो यह भारत में ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कलाकार माने जाते हैं। किसके? ड्राई पॉइंट एचिंग के अगुआ कलाकार मुकुल चंद्र डे की माने जाते हैं। अगर बात की जाए चंद्र ग्रहण में गंगा, यह किस पर बना हुआ है? तो कागज़ पर प्रिंट किया गया है। यह कहाँ सुरक्षित है? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, 1956 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1965। ग्रुप 1890 की स्थापना 1962 में हुई थी, लेकिन इसको मूल रूप से स्वीकृति 1963 में दी गई थी। ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृति 1963 में नई दिल्ली में दी गई थी। और बात करते हैं ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन थे। कौन थे? जे स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रुप 1890 को 1962 में भावनगर गुजरात में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फड़ संबंधित है किससे है? राजस्थानी लोक कला से, ऑप्शन बी आलेखन से, ऑप्शन सी पहाड़ी चित्रकला से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फड़ का संबंध किससे है? तो राजस्थानी लोक कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीला का विरोध रंग कौन सा है? ऑप्शन ए पीला रंग, ऑप्शन सी हरा रंग, ऑप्शन बी हरा रंग, ऑप्शन सी नारंगी रंग, लास्ट ऑप्शन डी बैगनी रंग। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले बनाते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, एक मिनट, पहले इसमें पहले हम प्राथमिक रंग लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर बना, ये बना। प्राथमिक रंग मतलब प्राइमरी रंग कौन सा है? लाल, पीला और नीला, ये हमारे प्राथमिक रंग हो गए। अब हम इसमें लगाएंगे सेकेंडरी रंग। कौन सा रंग? सेकेंडरी रंग का यूज़ करेंगे। कैसे? ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे। सेकेंडरी रंग में पहले यहाँ लिखेंगे नारंगी, यहाँ लिखेंगे हरा और यहाँ क्या लिखेंगे? बैगनी। ये हो गया प्राइमरी रंग लाल, पीला, नीला, और सेकेंडरी रंग नारंगी, हरा, बैगनी। अब मुझसे पूछ रहा है नीला रंग का विरोधी, तो नीला का विरोधी कौन हो जाएगा? नारंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगर नारंगी का विरोधी पूछता तो नीला हो जाता। अगर यहीं पर लाल का विरोधी पूछता तो लाल का विरोधी कौन सा हो जाता? हरा। हरा का विरोधी कौन सा हो जाता? लाल। अगर बात की जाए पीला का विरोधी, बैगनी। पीला का विरोधी कौन हो जाता? बैगनी। और बैगनी का विरोधी कौन सा हो जाता? पीला। अगर यहाँ से पूछता पीला और नीला के बीच में कौन सा रंग है? हरा।
पीला और लाल के बीच में कौन सा रंग है? नारंगी। लाल और नीला के बीच में कौन सा रंग है? बैगनी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण आता है। ऑप्शन ए लय, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी रेखा एंड लास्ट ऑप्शन डी सभी। तो चित्र में प्राण लय से भी आता है, रंग से भी आता है और रेखा से भी आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। चित्र में प्राण सभी से आता है, लय रंग रेखा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण रघुनाथ गोविंद राय किस शैली के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए कोटा शैली, ऑप्शन बी जोधपुर शैली, ऑप्शन सी जयपुर शैली, ऑप्शन डी बीकानेर शैली। बात करते हैं लक्ष्मी नारायण रघुनाथ गोविंद राय या किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? कोटा शैली। अगर कोटा शैली की खोज की बात की जाए तो कब हुई थी? 1952 में। किसने की थी? कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने। कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने। अगर बात की जाए कोटा शैली का एक प्रमुख विशेषता क्या है? 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता है, एक प्रमुख छवि है 16 श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट कितने का? 20 पैसे का किस तिथि को जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1976। तो भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट कितने का लगाया गया था? 20 पैसे का। किस तिथि को जारी किया गया था? 1973 को। अगर कंप्लीट डेट पूछेगा तो 5 मई 1973। कंप्लीट डेट इसकी क्या हो जाएगी? 5 मई 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बौद्ध संघ कहाँ स्थित है? महिला बौद्ध संघ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपारण एंड लास्ट ऑप्शन डी मथुरा। अगर बात की जाए महिला बौद्ध संघ कहाँ स्थित है तो यह स्थित है वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुआं किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर एंड लास्ट ऑप्शन डी दक्षिण। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुआं जो है वह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। किस दिशा की ओर है? वह पूर्व दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। षडंग का पहला अंग है। ऑप्शन ए प्रमाण, ऑप्शन बी सादृश्य, ऑप्शन सी रूप भेद एंड लास्ट ऑप्शन डी भाव। तो आपको याद होगा क्या है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आ रहा है? रूप भेद। कौन सा आ रहा है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग। ये हो जाता है। तो जिसमें पहला क्या आता है हमारा? तो रूप भेद। तो ये था हमारा आज का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका क्या सही हुआ, कितना स्कोर हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।